नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। चर्चा इस वक्त लखनऊ और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी चीज की है तो वो है विधानसभा की, जो ऐतिहासिक तौर से 24 घंटे चली, यानी कि पिछले रात से लगातार विधानसभा चल रही है और आज दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा आज खत्म हो जाएगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन आज विधानसभा और विधान परिषद में हो सकता है और मुख्यमंत्री क्या कुछ फतेहपुर को लेकर बोल सकते हैं या जो बांके बिहारी मामला है उसको लेकर बोल सकते हैं। सबकी नजर इस मामले पर टिकी हुई है। कल क्या हुआ उसके बारे में आपको जल्दी से जरा इत्तला कर दें तो जो 2047 विजन डॉक्यूमेंट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम आ रही है वो विकसित राज्य बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश को है। तो सुबह 11 बजे से शुरू हुए विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट पर लगातार चर्चा जारी रही है। कल से जो विकास का मसौदा है उसको पेश किया गया है। रात 10 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फिर से सदन पहुंचे। हालांकि उनका संबोधन नहीं हुआ, वो पहुंचे, कुछ वक्त वो वहां उन्होंने बैठे, उन्होंने कई सारे प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ देर बाद 1-1.5 घंटे बाद वो वहां से रवाना हो गए। इन्होंने कहा है जो मंत्री यूपी सरकार के हैं कि यूपी को बनाएंगे आईटी हब, शोध को मिलेगा बढ़ावा, यूपी को गरीबी मुक्त लक्ष्य है बनाने का, यानी कि लक्ष्य है कि यूपी को गरीबी मुक्त बनाया जा सके। रात 2 बजे 3 चरणों में तय हो प्रदेश के विकास का लक्ष्य। तो तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग की जानकारी दे रहे थे। रात भर जो है कुल मिलाकर ये प्रक्रिया चली है। तमाम मंत्रियों जिनकी लिस्ट हमने आपको पहले ही दिखाई थी, चाहे वो दयाशंकर मिश्र दयालु हो या अनिल राजभर हो, जयवीर सिंह हो, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी रात भर लगी। यानी कि किसी का सुबह 6 बजे संबोधन रहा, किसी को सुबह 3 बजे, तो किसी को रात में 12 बजे कहीं ना कहीं विधानसभा में अपने विभाग के बारे में जानकारी देने की। अब समाजवादी पार्टी है, शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं ये पूर्णतः बकवास है, ये फालतू की चीजें हैं, इनसे कोई प्रदेश का विकास नहीं होगा। रात में जगाकर कौन से प्रदेश का विकास होता है, ये बातें शिवपाल सिंह यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। अगली खबर भी इसी से जुड़ी है। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन के लिए विधेयक जो है वो कल पेश हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है और आप अगर तस्वीरें भी देखेंगे यहाँ पर तो विधानमंडल के दोनों सदनों में आज पारित होने की संभावना है। मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। इसमें और कुछ क्या है जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे, 11 मनोनीत, 7 पादेन, 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं होगा कोई न्यासी। अब क्या है इसमें कि चढ़ावा, दान और सभी संपत्तियों पर भी ट्रस्ट का हक होगा। संपत्तियों में मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और उसकी सीमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट या उपहार, किसी भी पूजा, सेवा, समारोह और धार्मिक अनुष्ठान के लिए दी गई संपत्ति नगद या वस्तु के रूप में अर्पण, मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक तार के भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी शामिल होंगे। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान श्री बांके बिहारी मंदिर के सभी चल और अचल संपत्तियों में शामिल मानी जाएगी। तो ये बड़ा ही जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इसको लेकर क्या रुख रहता है। हालांकि जो जानकारी है जिसको पारित होने में बहुत दिक्कत आज विधानसभा में कुल मिलाकर नहीं होने वाली है। तो ये जो है आज की बड़ी खबर है और जब मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जब इसके बारे में खुद इसका ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं एक्सीडेंट की एक खबर है। बाराबंकी में जो अयोध्या हाईवे पर डबल डेकर बस है वो पलट गई। 25 यात्री इसमें देर रात घायल हो गए हैं। गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी बस, अचानक असंतुलित होकर बस पलट गई, जिसकी वजह से तमाम लोग इस पूरे मामला में घायल हैं। अब यहाँ देखिए जो वार पलटवार है ना, वो क्या हुआ विधानसभा में बड़े दिलचस्प हैं। अब केशव मौर्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था। नेता सदन ने विकसित भारत विकसित यूपी का प्रस्ताव रखते हुए कांग्रेस को घेरा, यानी कि केशव मौर्य ने विधान परिषद में। तो वहीं ब्रजेश पाठक जो हैं वो उन्होंने कहा कि हर नागरिक का हेल्थ ई रिकॉर्ड। हालांकि उनकी चर्चा यहाँ पर यह है कि अब सपा कह रही है कि वादा पूरा ना करने का रीजन डॉक्यूमेंट पेश करे भाजपा। जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का संबोधन कल चल रहा था तो उन्होंने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध करना शुरू हुआ। हल्ला इतना हो गया कि बीच में ब्रजेश पाठक को कुछ क्षण के लिए बैठना भी पड़ा। अपने संबोधन के बीच में उनको बैठना पड़ा। वो हल्ला होने लगा वो लगातार, क्योंकि उनका टारगेट समाजवादी पार्टी पर था। उन्होंने कहा कि पहले गुंडे माफिया विधानसभा में बड़ी बड़ी कारों से आते थे और गुंडे माफिया गन्स लेकर बाकायदा विधानसभा में घुस जाते थे। तो इस पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया और वहीं पर हंगामा प्रदर्शन होने लगा। हालांकि फिर बाद में जब सतीश महाना ने समझाया तो पूरा मामला आगे बढ़ा और उन्होंने अपना संबोधन जो है
वो खत्म किया। इस बीच में उत्तर प्रदेश की बाढ़ की भी बड़ी चर्चा है। कई जगह है, यानी कि देखिए जो पूर्वांचल क्षेत्र है, गाजीपुर है या आपका प्रयागराज बनारस है, वहाँ तो पानी कम हो गया है, लेकिन अवध क्षेत्र जो है वहाँ अभी भी जो है बाढ़ से तमाम जो घर हैं वो घिरे हुए हैं। अखबार ने लिखा भी है, ये बदायूं से खबर है, बाढ़ से घिरे हजारों लोग, उड़ गई नींद, छिन गया सुकून। रामगंगा के बाद अब गंगा ने खतरे का निशान किया पार। बदायूं के 50 गांव प्रभावित हैं। बिजनौर और हापुड़ में भी बाढ़ से गांव जो है वो घिर गए हैं। ये बड़ी बात है। फर्रुखाबाद में 300 घर जो हैं वो बाढ़ से घिरे हुए हैं। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की सड़क ही धंस गई है। तो शाहजहांपुर में जो है 48 जो तटीय गांव हैं वो टापू बन गए हैं। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश की अगर आप बात करेंगे तो लखनऊ में भी जो एक तरफ तो चलिए विधानसभा चल रही थी, लगातार रात भर बारिश हुई, जिसकी वजह से लखनऊ से भी तस्वीरें आई हैं। कई जगह जलभराव की समस्या हुई है। कुछ CHCs है वहां पानी भर गया है। सिविल अस्पताल की जो रोड है वहां भी रात में पानी भर गया। हालांकि एक बात और भी है कि नगर निगम ने जिस तरह की उस बार मशीन्स लगाई हैं, पानी भर जरूर रहा है लेकिन बहुत देर वो रोड्स पर टिक नहीं पा रहा है। यानी कि खासकर वो रोड्स जो हर बार सोशल मीडिया पर जिनको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरता था, उन रोड्स पर खासकर, चाहे वो 5 KD के पास की रोड हो, चाहे गोमती नगर की वो रोड्स हो जहां पानी भरता था, वहां पर अब मशीन्स को लगाया गया। उससे ये होता है कि पानी आता है, बरसता है, भरता है, लेकिन बहुत देर जो है वो टिक नहीं पाता। तो कुल मिलाकर ये जो है ये खबरें आज की बहुत अहम है। उस बीच में एक बयान और पूजा पाल का आ गया है। पूजा पाल ने क्या बयान दिया आपको पहले वो बताते हैं। पूजा पाल हैं तो समाजवादी पार्टी विधायक, लेकिन अब उस समाजवादी पार्टी विधायक के साथ उनके साथ बागी शब्द जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री गेव जस्टिस टू मेनी वुमेन लाइक मी ब्रिंगिंग इन पॉलिसी, यानी कि वो तारीफ कर रही हैं कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जीरो टॉलरेंस दैट लेड टू द किलिंग ऑफ क्रिमिनल्स लाइक अतीक अहमद। अतीक अहमद मामला आपको पूरा याद है। उन्होंने कहा कि एवरीवन नोज हु मर्डर्ड माय हस्बैंड, आई वांट टू थैंक द चीफ मिनिस्टर फॉर ब्रिंगिंग मी जस्टिस। यानी कि उन्होंने कहा सबको मालूम है कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई, किसके संरक्षण में हुई, और उस वक्त जब मैंने आवाज उठाई तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, जस्टिस मिलता है। ये बयान पूजा पाल ने दिया है। अब देखना यह है कि आज सदन में समाजवादी पार्टी इस पर पलटवार कैसे करेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की होने वाली है वो मुख्यमंत्री का संबोधन है, और मुख्यमंत्री का इस फतेहपुर मामले को लेकर क्या रुख रहने वाला होता है, क्या समाजवादी पार्टी को जवाब मिलेगा, क्या मुख्यमंत्री आरोपियों के नाम लेंगे जो सुरेश खन्ना ने नहीं लिए, या अब समाजवादी पार्टी अब मुख्यमंत्री के संबोधन पर खासकर फतेहपुर को लेकर पलटवार कैसे करती है, ये देखना आज दिलचस्प होगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, अखिलेश यादव से आपके एनकाउंटर की एक चलते फिरते एक मुलाकात की, उसके बारे में बताएंगे क्या है? वो तो एक रास्ते में हम कथा करने जा रहे थे, तो हम जा रहे थे पैदल, मतलब गाड़ी चलते चलते थोड़ा लगा चलो टहल लेते हैं, तो गाड़ियों से उतर के हम सड़क में टहल रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे में। तभी अखिलेश जी का काफिला गुजरा, तो उन्होंने देखा तो वो रुक गए। अखिलेश जी खुद रुक? हाँ, तो रुके और फिर मेरे पास आए, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कथा करने जा रहे हैं। तो बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? उन्होंने पूछा मेरे से। हमने कहा क्यों? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, तो मानना पड़ेगा क्योंकि ये गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया चातुर्वर्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया।